बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, फैज़ हमीद साहब को बाकायदा चार्जशीट कर दिया गया है। उनके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए गए हैं और उनके जो फील्ड कोर्ट मार्शल है उसके अगले मरहले का आगाज हो चुका है। फैसल वाडा ने कहा है कि फैज़ हमीद के साथ साथ अब लग ये रहा है कि इमरान खान का अंजाम भी इबरतनाक होने वाला है। नाज़रीन, सिविल नाफरमानी की कॉल इमरान खान ने दे दी है और उन्होंने कहा है कि ये मेरी पार्टी है और मेरी कॉल है, अगर किसी को मसला है तो वो पार्टी छोड़ जाए। हालात हर गुजरते दिन के साथ जो टेम्परेचर है वो हाई होता जा रहा है और फैसल वाडा जो है कई बार इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है, उन्हें मारा या मरवाया जा सकता है। अब ये पता नहीं इस बात को लेके क्या वो अवाम की ज़हन साजी कर रहे हैं, अवाम का ज़हन बना रहे हैं कि अगर कल को इमरान खान के साथ खुदा ना खास्ता अगर इतना बुरा हो जाए तो अवाम रिएक्ट ना करें। होने क्या वाला है, तारीखें जो उसामा साहब बता रहे थे वही दिसंबर की वही तारीखें उठाई जा रही हैं। अब होने क्या वाला है, सिविल नाफरमानी की कॉल हमने देखा था जब लास्ट टाइम इमरान खान ने दी थी तो वो फ्लॉप हुई थी। इस दफा क्या मुख्तलिफ होगा, जानते हैं मोहम्मद उसामा अली से। जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला मुहम्मद। देखिए, सबसे पहले तो 15 अगर दिसंबर ऐसी तारीख है जो सबने सफर को अवॉइड करना है। एवरी पर्सन शुड अवॉइड। कोई मजबूरी है तो बड़ी आयतुल कुर्सियां पढ़ के आप लोग सफर का आगाज करें और बहुत मजबूरी में सफर करें और कोशिश करें कि आयतुल कुर्सी का हिसाब कम से कम 3 दफा जरूर और कोई सदका दे के जरूर घर से निकलें और फिर सफर करें। तो 15 दिसंबर का टाइम जो है अगर किसी कॉल के लिए, किसी जलसे के लिए, किसी गैदरिंग के लिए अच्छा नहीं। उसके बाद इमरान खान के चार्ट में जो नजर आता है, मैंने पहले बताया था कि 15 दिसंबर तक इमरान खान का सन पोजीशन उसको सपोर्ट करने लगेगा। तो इसलिए ये सारा जो इमरान खान के गिर्द मौसम बना हुआ है ये 15 दिसंबर तक है। 15 दिसंबर में आप इसमें वाज़ेह तब्दीली जो है महसूस करेंगे। 15 दिसंबर में इसमें आपको वाज़ेह तौर पे तब्दीली नजर आएगी। जहां तक फैसल वाडा की बात है, फैसल वाडा डेफिनेटली आपको पता है कि वो जैसे कहते हैं ना कि वो स्ट्रेटजीज मारी जाती हैं कि मौत दिखाकर बुखार पर राजी करना और इस टाइप की जो है और ज़हनी इस तरीके की वो पैंतरे फेंकने का काम करते हैं। और फैसल वाडा लेकिन ठीक है, बेचारे अपनी जॉब है जिस अंदाज में भी अच्छे अंदाज से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई बहुत अच्छी चॉइस नहीं है। मैंने आपको हमेशा से कहा है कि आई डोंट लाइक इट कि कुछ अच्छा हो सकता था, कुछ इससे बेहतर चॉइस हो सकती थी। पाकिस्तान में इतने खूबसूरत चेहरे और इतने अच्छे ब्रेन्स पड़े हैं। और बाकी रह गई इमरान खान 15 दिसंबर के बाद काबू ना आए। इमरान खान को पहला 7 दिसंबर तक काबू करने का बेहतरीन वक्त था। मैंने बताया था मास दिल में डेबिलिटेड है, सूरत हाल थोड़ी सी डाउन है, तो वो बड़े ढीले ढीले होंगे जैसी खबरें भी आया करती थी। 7 दिसंबर के बाद मैंने कहा था कि बड़े गुस्से में बोलेंगे, बड़े एग्जॉस्टेड हुए होंगे। जाहिर बात है 7 दिसंबर के बाद वो सारी मुलाकातें हो गई जो हकायक बता पाई उनको, और फिर उन्होंने डेफिनेटली उस पर रिएक्ट भी किया। इसी तरीके से अब अगर इमरान खान की उसकी बात की जाए जो ओवरऑल, तो मुझे ये लगता है कि 13 दिसंबर तक खतरा था। 15 दिसंबर में सूरज बहुत जबरदस्त प्लेसमेंट लेगा जो कि इमरान खान के लिए अच्छी साबित होने वाली है। और इमरान खान जो है वो काफी हो सकता है भारी रहे हुकूमत और हुकूमती मामलात पे। इतना इजी नहीं होगा जितना इजी और कैजुअली टैकल करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि काफी बड़े चांसेस होंगे इस बात को लेकर 15 दिसंबर से का दिन
आप लोगों को अचानक लगेगा कि जैसे बड़ी जबरदस्ती हर चीज इमरान खान को फेवर देने लग गई है, जबरदस्ती। मतलब आप लोगों को ऐसा महसूस होने लगेगा कि यार ये पहले भी होता है, लेकिन कुछ दिनों से कुछ चीजें काफी ढीली ढाली चल रही थी, जिसमें आप लोगों को ऐसे लगने लगा था कि यार जैसे बस कहानी खत्म, या फीलिंग आप लोगों की वो जैसे कहते हैं ना बड़ी डाउन थी। 15 दिसंबर से को नहीं से 15 दिसंबर से इमरान खान एकदम इंटरनेशनली और हर लिहाज से एक तो फिर दोबारा बहुत ज्यादा अचानक फेम में आएंगे, और ऐसे लगेगा कि चीजें सारी कुदरत जैसे कुदरत उनको फेवर देने लग गई है, वाज़े नजर आने लगेगा। सामा साहब, सवाल अब बड़ा अहम है कि जो सिनेरियो नजर आ रहा है, जो मामला देखने में और सुनने में आ रहे हैं, वो टोटली अपोजिट है। हम आप कह रहे हैं एस्ट्रोलॉजी है, आप जायका रीड करके बता रहे हैं, लेकिन हाउ इट इज पॉसिबल कि फैज हमीद साहब का इंतसाब हो रहा है, तो खान साहब को किस तरह जो है ना वो इतना मार्जिन दे दिया जाएगा? देखिए, फैज हमीद साहब को एहतसाब हो रहा है, वो एक मुलाजिम था, एक जॉबियन था। उसने अपने कोड ऑफ कंडक्ट में अपनी जो उसको वायलेट किया, तो इदारे का हक है कि उसको सरजनिश करे और उसको बल्कि कव्वा बनाए, ताकि आगे कोई ऐसा जो है कोई शख्स ना पैदा हो जो इदारे को मिसयूज करे या उसके नाम को खराब करे या उसके डिसिप्लिन को वायलेट करे। तो वो तो इसलिए जरूरी था। जबकि इमरान खान अगर कोई काला चोर भी हो, मान लो कि काला चोर भी है, तो इसकी आपकी सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है, उसमें इतने पॉपुलर बंदे को हाथ लगाना कोई इतना खाला जी का खेल थोड़ी है। आप जज्बात में तो जो मर्जी कहें, लेकिन उसके कंसिक्वेंसेस तो आपके इर्द गिर्द बारिश की तरह आएंगे। उसकी जो रिटेलिएशन है वो तो आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, कहाँ कहाँ से आएगी। आपको क्या पता है अगली आपकी 20 नस्लों, मतलब आप खुद सोचें, आपके बच्चे, हमारे जो घर के बच्चे हैं आपके हमारे, वो इमरान खान को नहीं जानते। घर घर का बच्चा बच्चा उसको जानता है इस वक्त। अच्छा, ये तो है हमारी आखिरी बच्ची जो 6-7 साल की है, हमारा 12 साल का भी जानता है, हमारा 18 साल का भी जानता है, हमारा 25 का भी जानता है, हमारा 40-45 का भी जानता है। तो सर जी, इमरान खान का मतलब है कि आपने ये दुश्मनी का बीज 40 अगले डिकेड, कम अज कम अगले 40-50 ईयर्स आपने छेड़ दिया। आपने सिर्फ इमरान खान को नहीं छेड़ा, अगले आने वाले 50 सालों को छेड़ लिया है। क्योंकि जो जो मार्केट में टेक ओवर लेगा, उसका सेंटिमेंट कहीं ना कहीं इमरान खान से जुड़ा होगा। आप क्या कर लेंगे? आप उसका सोल्यूशन क्या करेंगे? इसलिए इमरान खान को गोली मारने का मतलब, या खुदा न खास्ता उसकी कोई इस तरह की असैसिनेशन, भुट्टो काइंड ऑफ मॉडल बनाने का मतलब तो 50 साल की दुश्मनी ले लेना है अगले आने वाली, कि हर जो भी आएगा आपका दुश्मन आएगा। और अगर तरीके से उसको आने दो भाई, वो कौन सा इतना तीस मार खान है कि ऊपर से आसमान से कोई वो चीजें उतार लेगा, इनके लिए मनसलवा ले आएगा। करप्ट नेशन है, दो जी तक करप्ट है, दूध साफ हमें मिलता नहीं है। बुनियादी तौर पे हम लोग कोई कौम नहीं है। वो कश्मीर कौम है ना, देखो सारे निकल के बैठ जाते, काम करते अगले दिन घरों को, ये होता है। और यहाँ मतलब वो निकल आया, वो नहीं निकला, वो निकल आया, वो नहीं निकला, वही होती रहनी है। और दूसरी बात ये है कि ये इसका क्या कर लेगा जब हम बुनियादी तौर पे करप्ट है। बुनियादी तौर पे मौलवी भी हमारा करप्ट है कि वो जुमे का खुतबा वो उस तरीके से नहीं दे रहा जैसे हमें बंदे का पुत्र बनाने के लिए उसको देना चाहिए, क्योंकि उसके पास हम हफ्ते में 7 दिनों में एक दिन तो हाथ लगते हैं ना उसके। वो डराए ना, हमें नहीं डरा पाया। इसका मतलब है वो तकवा और उसकी वो जो कश्ती थी निजात की, उसमें हमें नहीं बिठा पाया। तो टेक्निकली इमरान खान को आने दो भी, कौन सी दूध की नहरें बहा लेगा, यही कौम होगी, यही मुखालिफ हो जाएगी। ये ये मौत होगी उसकी जब वो परफॉर्म ना कर पाया, जब वो डिलीवर ना कर पाया।
लेकिन आप लोगों ने जो किया है, ऐसे लगता है कि आप लोग सब मिले हुए हैं, बस गरीब को पीसना है और एक बहुत बड़ी ताकत के साथ उसको लाने का आपका मंसूबा है। हमारे बच्चों साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ इजाज़त दें, फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह निगहबान।